सनी देओल एक सुपरस्टार तो है ही, इसके अलावा वो एक बेटे के रूप में भी बहुत बड़े स्टार है, क्योंकि उनके जैसा आदर्श बेटा सब लोग कामना करते हैं कि मिले। सनी देओल के लिए कहा जाता है कि वो पिता धर्मेंद्र की इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सनी देओल शुरू से ऐसे नहीं थे? लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद सनी देओल ने एक गिठान बांध ली कि वो अपने पिता के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और उसी एक इंसिडेंट की बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब सनी देओल को ये ठोकर लगी, क्यों ये ठोकर लगी और उसके बाद सनी देओल ने ये डिसीजन लिया और कैसे आज तक वो इस डिसीजन पर कायम है कि जो पिताजी कहेंगे वही काम वो करेंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। ये बात तब की है जब धर्मेंद्र प्रोड्यूसर बने थे और वो अपने बेटे बॉबी देओल के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को नाम दिया गया था लंदन और फिल्म को डायरेक्ट कर रही थी एनआरआई डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा, जो कि बैंडिट लाइक बेकहम और ब्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी हैं। वही लंदन फिल्म को भी डायरेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट इस फिल्म का एक स्केड्यूल लंदन में कंप्लीट भी हो चुका था और फिल्म में काफी पैसा भी लग चुका था। गुरिंदर चड्ढा की डायरेक्टिंग स्टाइल में रियलिस्टिक बातें ज्यादा थी। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड फिल्में तो उसमें मसाला चाहिए, उसमें कमर्शियल वैल्यू जब तक नहीं होती है तब तक उन फिल्मों को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ भी नहीं लगाता है। इसीलिए शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब गुरिंदर चड्ढा और सनी देओल के बीच आपस में डिस्कशन हुए फिल्म के क्रिएटिव लेवल को लेकर। इनिशियली तो दोनों ने अपने थॉट्स को मर्ज करके मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सनी देओल इंसिस्ट करते रहे और गुरिंदर चड्ढा जो है वो उनकी बात मान ही नहीं रही थी। यही वो टाइम था जब सनी देओल, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे अपने पिता के साथ, इसके अलावा वो इस फिल्म में पहली बार एक्ट भी कर रहे थे बॉबी देओल के साथ। फिल्म में तब लीड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के रूप में थी और फिल्म लंदन का ये स्केड्यूल खत्म होता उससे पहले ही सनी देओल ने इस फिल्म को बंद कर दिया। ये फिल्म एक ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कुछ समय बाद जब सनी देओल को ये रियलाइज हुआ कि फिल्म पर काफी पैसा खर्च हो चुका है और मोर देन हाफ पोर्शन फिल्म का शूट हो चुका है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को ऐसे ही बंद नहीं पड़ने देंगे, वो इस फिल्म को फिर से शुरू करेंगे। उस दौरान इंडस्ट्री में सुनील दर्शन काफी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे और सनी देओल के साथ सुनील दर्शन की रैपो भी अच्छी थी, क्योंकि सनी देओल सुनील दर्शन के साथ ऑलरेडी पहले एक फिल्म अजय कर चुके थे। तो तभी सनी देओल ने सुनील दर्शन को अपनी फिल्म लंदन डायरेक्ट करने के लिए बुला दिया। लेकिन उस टाइम सुनील दर्शन काफी फिल्में एक साथ कर रहे थे, इसीलिए सनी देओल को बीच में रियलाइज हुआ कि सुनील दर्शन पूरी तरीके से उनकी फिल्म पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर सनी देओल ने सुनील दर्शन से भी ये फिल्म ले ली और एक बार फिर से ये फिल्म बंद हो गई। फिल्म में चेंजेस बहुत हो गए थे, फिल्म में पैसा बहुत लग गया था, फिल्म में उतार चढ़ाव बहुत आ गया था। फिल्म की कहानी तैयार थी, लेकिन इस फिल्म को अपने शोल्डर पर कोई भी डायरेक्टर नहीं था जो ठीक से ले ले। उस दौरान सनी देओल की राजकुमार संतोषी से भी कुछ खास नहीं बन रही थी, वरना तो राजकुमार संतोषी ही सनी देओल के लिए ये फिल्म बना लेते। और ऐसे मोमेंट पे जब सनी देओल को कोई भी ठीक डायरेक्टर जो उनकी नजरों में इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा पाए वो नहीं मिला, तो फाइनली सनी देओल ने डिसाइड किया कि वो ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। सनी देओल ने इस प्रोजेक्ट को एकदम नए सिरे से शुरू किया, अपने हाथ में लिया। एज ए डायरेक्टर उन्होंने इस फिल्म में काम किया, वो इस फिल्म में काम भी कर रहे थे। करिश्मा कपूर तब इस फिल्म की एक्ट्रेस नहीं रही, करिश्मा कपूर को रिप्लेस किया गया उर्मिला मातोंडकर से। फिल्म का नाम पूरी तरीके से बदल दिया गया, लंदन से हटाकर इस फिल्म को दिल लगी का नाम दिया गया और तब जाकर सनी देओल के साथ बनी ये फिल्म दिल लगी। हालांकि फिल्म की मेकिंग में बहुत पैसा लग चुका था और ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये फिल्म उतना पैसा नहीं खींच पाई ऑडियंस से। कहा जाता है कि उस टाइम पर इस फिल्म की लागत में 50 करोड़ से भी ज्यादा लग गए थे, जबकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म महज 21 करोड़ ही कमा पाई थी। और तब इन सब चीजों के कारण धर्मेंद्र को करोड़ों का नुकसान हुआ था। उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस इंसिडेंट के बाद सनी देओल ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने पापा का कहा ही मानेंगे और पापा के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, कभी भी कोई भी डिसीजन अपने ऊपर रख कर नहीं लेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म से उन्हें सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म से जुड़े कई लोग जैसे कि सुनील दर्शन, उन्होंने तो सनी देओल को तब स्यू भी कर लिया था। उन्होंने अपनी फीस भी मांगी थी जो कि करोड़ों में थी। तब मीडिया में इस तरह की खबरें काफी आई थी। वैसे फिल्म दिल लगी उतना खास परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन यही पहली वो फिल्म है जिससे सनी देओल डायरेक्टर बने, जिसमें पहली बार उन्होंने अपने छोटे भाई बॉबी
देओल के साथ काम किया। इसके अलावा यही वो फिल्म है जिसके बाद सनी देओल ने सबक ले लिया कि वो अपने पिता धर्मेंद्र के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। यही कारण है कि इंडस्ट्री में जब भी आदर्श बेटों की बात होती है तो उसमें सनी देओल का नाम सबसे टॉप पर आता है। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।